कह रहे हैं शुरुआत में आप चाहें तो जैसे मीराबाई ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, किसी की मूर्ति एक डीटी को ले लो, कोई भी भगवान का। ऐसे ही हनुमान जी ने किसको लिया? राम को लिया। और उसके ऊपर आप ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो, और फिर एक समय आएगा जब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जो हम बना रहे हैं रमण महर्षि के क्वेश्चन आंसर के ऊपर। किताब का नाम है कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। इसमें उनके शिष्यों ने ढेर सारे सवाल पूछे हैं, उनके जवाब हैं। और आज जो सवाल है वो आपको स्पेशली हेल्प करेगा अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार आते रहते हैं तो ओवर थिंकिंग की अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो है कि रमण हमको आपकी ग्रेस चाहिए, अनुकंपा चाहिए, कृपा चाहिए, तो कौन से रास्ते को हम अपनाएं? हम अपना रास्ता तो फॉलो कर ही रहे थे लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप बताइए। दूसरा क्वेश्चन है मेरे मन में शांति नहीं है, मैं क्या करूं? तीसरा क्वेश्चन है मैं अपने मन को ध्यान नहीं करवा पाता। चौथा है कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है ताकि मैं विचारों से खाली हो सकूं। और पांचवा क्वेश्चन है माइंड कैसे कंट्रोल करूं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप कौन सा रास्ता हमको एडवाइस करेंगे? हमको आपका ग्रेस चाहिए, ग्रेस मतलब कृपा चाहिए। रमण कहते हैं बी स्टिल, डू नॉट थिंक, नो दैट आई एम। अगर तुम्हें मेरा ग्रेस चाहिए तो बी स्टिल। बी स्टिल मतलब एकदम बैठ जाओ आराम से, ऐसे ही आराम से रिलैक्स्ड होकर के स्टिल हो जाओ। शरीर भी स्टिल होगा तो मन भी स्टिल हो जाता है। डू नॉट थिंक, कुछ सेकंड के लिए सोचो मत और जानो कि मैं तो हूं अभी। शरीर को स्टिल कर दो, कुछ सोचो मत और जानो कि मैं हूं। नॉर्मली हम लोग चीज़ों के बारे में सोचते हैं, चिंता करते हैं। तो अगर भगवान की कृपा चाहिए तो बी स्टिल, डू नॉट थिंक। ये चीज़ हो सकता है आप 2 मिनट तक न कर पाए लेकिन 10 सेकंड तो कर ही सकते हैं, या 1 सेकंड के लिए 10 बार कर सकते हैं दिन में। बैठे हैं आराम से ऐसे ही स्टिल। कोई पूछे क्या कर रहे हो, बोल तो कुछ नहीं, अंदर में प्रार्थना कर रहा हूँ। और कुछ मत करो, बी स्टिल, डू नॉट थिंक, कुछ सोचो मत। और ये महसूस करो कि मैं हूँ, बल्कि ऐसा महसूस करो कि मैं आस पास में कहाँ हूँ मुझे पता नहीं। मैं इसको पहले करता था और मुझे ऐसा फील होता कि जब मैं सांस ले रहा हूँ तो नॉर्मली सांस लेते समय खाली छाती फूलती है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को कर सकें, बी स्टिल, डू नॉट थिंक एंड नो दैट आई एम, तो आपको ऐसा महसूस होगा आपकी पूरी बॉडी फूल रही है और पचक रही है, फूल रही है और पचक रही है। क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो तो खाली फेफड़े में पहुंचता है, लेकिन जो हम प्राण लेते हैं बाहर से वो हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर में घूमता है। तो जब आप लेते हैं तो वो प्राण पूरे सूक्ष्म शरीर को फुलाता है, छोड़ते हैं तो प्राण बाहर जाते हैं। इस चीज़ को आप फिजिकली एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यही अनुभव आपको अचानक से कभी कभी ऐसा फील होगा कि मैं पूरे के पूरे कमरे में बैठा हुआ हूँ, मतलब पूरा कमरा मेरे अंदर है। जब हम लोग पीजे सहर की किताब पढ़ रहे थे तो उसमें वो बोलते हैं मास्टर के अंदर में हम सब खड़े थे, ऐसा फीलिंग आ रही थी। जब वो अपने मास्टर से मिलने गए थे पहली बार तो बोलते हैं उनको देख करके, उनके चेहरे को देख करके, उनकी दाढ़ी को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ हमारे सामने खड़ा है। और ऐसा फील हो रहा था कि उनके अंदर हम सब हैं, ऐसी फीलिंग उनके मास्टर के बारे में आ रही थी। तो क्या करना है? बी स्टिल, डू नॉट थिंक एंड नो आई एम। ये जानो कि मैं हूं। ऐसे बॉडी को फील करते रहो। इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है आपके लिए खास तौर से। एक उनके डिवोटी थे, उसकी शादी की खबर आई और जितने बाकी लोग थे वो सोचे थे कि अभी साधु बनने वाला है आदमी और साधक बनेगा, बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाएगा आध्यात्म में। तो वो लोग बोलने लगे बेचारा भटक गया, क्या करेगा? तो रमण क्या बोले, भाई शादी से तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में रुकावट क्यों आएगी? ये तो ऐसा हो गया, आपने एक अच्छी सी गाड़ी खरीदी तो आप कहीं जाना चाहते हैं तो जा नहीं पाएंगे। गाड़ी का एग्जाम्पल मैं जानबूझ के दे रहा हूँ बिकॉज ये जिनको भी मैरिज करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ले रहे हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको अपने सर पे ले रही है। आज मैंने अगर मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है तो उसने भी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। 1 और 1 2 नहीं हो जाते, फिर वो 11 हो जाते हैं।
फिर आगे रमण कहते हैं, देखो भाई, शरीर की चीज़ों को करते रहो, उसको मत रोको। चाहे शादी के ज़रिए सेक्स करना हो, चाहे भूख, चाहे प्यास, चाहे लैट्रिन जाना हो, ये सब चीज़ें शरीर की चीज़ें हैं। इसको करो तब जाकर के ध्यान कर पाओगे। नहीं तो शादी रोक दो, खाना रोक दो, लैट्रिन रोक दो, सब कुछ रोक दो। एक नॉर्मल चीज़ है भाई, शादी के बारे में क्या चिंता करते हो। द रिजल्ट ऑफ विचार मेडिटेशन आर विल पावर, डेवलप्ड कॉन्सेंट्रेशन, कंट्रोल ऑफ पैशंस, indifference to the worldly objects, virtue and equality to all। ये सारी की सारी क्वालिटी बहुत मुश्किल से आती है। शायद इन्हीं को पुराने ज़माने में अस्त्र शस्त्र कहते होंगे। जो बड़े बड़े देवी देवता थे, कह रहे हैं जब तुम विचार करोगे, विचार मतलब खाली दिमाग में चलने वाले विचारों को दौड़ने नहीं दोगे, शांत रहोगे और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करोगे, इसको बोलते हैं विचार मेडिटेशन। गहरा विचार कर रहा हूं मैं, वो कलम से होता है। आप किसी मुद्दे पर कोई प्रॉब्लम ले लीजिए, उसके ऊपर एक पहला विचार लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक की चिंता मत करिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप देखेंगे 5वां 6वां विचार बहुत गहरा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने विचारों को देखते हैं, आपकी चेतना और गहरी होती जाती है। देखने से विचार अगर दौड़ रहे हैं तब तो भीड़ आपके दिमाग में चल रही है, लेकिन जैसे आपने देखना शुरू किया, एक विचार पकड़ा और फिर उसके पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, और आपका चेतना कॉन्शियसनेस बढ़ती गई। और इसका क्या फ़ायदा होता है? पहले आपके अंदर में विल पावर बढ़ेगा, इच्छा शक्ति बढ़ेगी। डेवलप्ड कॉन्सेंट्रेशन, आपके अंदर में चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करने की एबिलिटी आएगी। मुझे बड़ी खुशी है शीश के साथ कि वो अब 2 काम एक साथ नहीं करता। यहाँ तक कि टीवी भी देखना है तो टीवी एक देखेगा, पढ़ाई अलग करेगा। एटलीस्ट मुझे उसने बताया था ये चीज़। साथ साथ कंट्रोल ऑफ पैशंस। हस्बैंड वाइफ की लाइफ में एक चीज़ होनी चाहिए, कभी भी वो लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो एक दूसरे के ऊपर अपना विचार न थोपें या बॉडी को न थोपें। मतलब मेरा सेक्स करने का मन है, वाइफ का नहीं है, तो मैं जाके ज़बरदस्ती सेक्स करूं, या वैसे वर्सा। तो वो भी कंट्रोल होगा, कंट्रोल ऑफ पैशन। आपका मन है तो भी आप उसको आराम से कंट्रोल कर लो जाओगे। इनडिफरेंस टू द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, और धीरे धीरे जिसको कृष्ण कहते थे लाभ हानि, यश अपयश, सोना मिट्टी, इन सब के प्रति एक समान आपका रवैया हो जाएगा। इनडिफरेंस मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा चीज़ों के बारे में, दुनिया की अलग अलग चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा चिंता नहीं कर पाएंगे, इनडिफरेंट हो जाएंगे। वर्चू, अच्छाई, चाहे वो किसी भी टाइप की अच्छाई हो, वो आपके अंदर आएगी। एंड इक्वालिटी टू ऑल, और धीरे धीरे आप सबके प्रति एक समान आंख रखोगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी छोटा है, कोई बड़ा है, किसी को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, किसी को मस्का मार रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले एक मैं था, शायद क्लास 10th में था, तो नारायण दत्त शिमाली नाम के एक गुरुजी हैं, कहीं जयपुर में रहते हैं, और वो भूत क्रियाएँ लिखी थी उन्होंने किताब में। भूत क्रियाएँ मतलब भूतों को कंट्रोल करने की विधि। तो उसमें उन्होंने कहा था एक दिया जलाओ या मोमबत्ती जलाओ, उसको देखते रहो। मैं थोड़ा बहुत किया भी था, फिर आंखों से आंसू आने लगते थे। रमण कह रहे हैं ये सब मत करो, इसको बोलते हैं हिप्नोटिक मेथड। आप अपनी आंखों को बहुत गहरी कर लेते हैं, ऐसे रोक पाते हैं और किसी को हिप्नोटाइज, सम्मोहन कर पाते हैं। बोलते हैं अगर उसको करोगे तो ये फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि इससे आपका दिमाग स्टूपिफाई हो जाता है। स्टूपिफाई मतलब और मूर्ख होता जाएगा, मूड बुद्धि होता जाएगा। दिमाग गहरा होने के बजाय और ज़्यादा सुपरफिशियल हो जाएगा। और इसके साथ साथ कैटालेप्सी भी आती है ऑफ टेम्पररी विल। जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो बेचारा कमज़ोर हो जाएगा। जैसे ही आपके पास थोड़ा सा ताकत आती है किसी को कंट्रोल करने की, तुरंत आप उसको यूज़ करना चाहते हो। ऐसा हुआ था एक आदमी के साथ, नहीं आदमी नहीं, हमारे स्वामी विवेकानंद के साथ हुआ था। एक बार वो बहुत गहरे समाधि के एक्सपीरियंस में चले गए, तो उन्हीं के आश्रम में एक आदमी था जो मूर्ति पूजा किया करता था, और भगवान की करीब 30-40 मूर्तियाँ अपने कमरे में सजा रखा था। और विवेकानंद उनसे खूब बहस करते थे कि मूर्ति से ज़्यादा होता है बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रह्म, हमारे अंदर में, तुम्हारे अंदर में, सबके अंदर भगवान है, उसकी पूजा करो, मूर्ति की क्या कर रहे हो। और वो आदमी कहता नहीं, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, करने दो। उस दिन जब गहरी समाधि में गए तो उनके मन में विचार आया
काश ये आदमी सुधर जाए और अपनी मूर्तियां उठाकर फेंक दे। और पता नहीं उस आदमी के अंदर में इतना स्ट्रांग फीलिंग आई, वो गया बोरे में अपनी सब मूर्तियां भर दिया। इसको रामकृष्ण परमहंस ने देखा, जो गुरु जी थे, विवेकानंद के गुरु थे। उनका इधर उधर हो, तुम क्या करने जा रहे हो? बोलते मुझे लग रहा है मूर्तियां फेंक दूं। उन्होंने पूछा फेंकना क्यों? अगर तुम्हें किसी काम की नहीं है तो छोड़ दो, पड़ी रहेगी, तो मत देखो उसको। बोलते नहीं मुझे फेंकना है, फेंकना है। तब जाकर के उन्होंने विवेकानंद को समझाया क्या बकवास है। जैसी थोड़ी सी ताकत आती है, हमारा विल पावर कमजोर हो जाता है। जैसे हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अच्छी स्ट्रांग विल पावर नहीं है, वो कमजोर हो जाता है। एंड इट सिक्योर्स नो परमानेंट बेनिफिट्स। और अगर आप घूर घूर के मोमबत्ती देख रहे हो तो उससे कोई परमानेंट फायदा नहीं होता है। कह रहे हैं शुरुआत में आप चाहें तो जैसे मीराबाई ने किया, रामकृष्ण परमहंस ने किया, किसी की मूर्ति एक डीटी को ले लो, कोई भी भगवान का। ऐसे ही हनुमान जी ने किसको लिया? राम को लिया। और उसके ऊपर आप ध्यान करते रहो, ध्यान करते रहो, और फिर एक समय आएगा जब आप अपने अंदर जाओगे, उसके अंदर नहीं, अपने अंदर चले जाओगे। और फिर जो भी आपने इमेज को यूज़ किया, भगवान की इमेज को या फोटो को अपने मन में, धीमे धीमे वो भी गायब हो जाएगी। ये हुआ था रामकृष्ण परमहंस के साथ। वो किसके पुजारी थे नहीं पता, मैं फिल्म दिखाऊंगा आपको, उसके ऊपर फिल्म बनी है। काली माँ के पुजारी थे, बल्कि कहा जाता है वो इतने गहरे पुजारी थे, इतनी ध्यान था उनके मन में देवी माँ के लिए। देवी माँ प्रकट होती थी, उनसे बात करती थी, उनके हाथ से खाना खाती थी। तो एक बार तोतापुरी मिले, एक बहुत एडवांस्ड गुरु उनके पास आए। बोलते हैं तब तो तुम देवी माँ के साथ कैसे रहोगे जब तुमसे अलग रहती हैं? तो जब बुलाते हो तभी तो आती हैं, 24 घंटे वो कहाँ रहती तुम्हारे साथ? बोले हाँ ये तो बात सही है, कैसे करें? बोलते उनको मार डालो। तो मार डालो मतलब? बोलते जब देवी माँ आए तो उनको खत्म कर दो। तो खत्म करूं कैसे? हो तो बड़ी ताकतवर है। तो तोतापुरी बोलते हैं तलवार से काट दो। तो तलवार कहाँ से लाऊं? बोलते देवी से मांग लो, देवी से तलवार मांगो और काट दो। ये किया, उसके बाद कहते हैं उनको निर्विकल्प समाधि मिली। उसके पहले सविकल्प समाधि, जिसमें से आप जाते हैं, बाहर आते हैं, मन भटक सकता है, बार बार साधना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद से वो एक तरह से माँ और वो दोनों एक ही हो गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि धीमे धीमे जो भी इमेज यूज़ करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए दुनिया का माया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। कह रहे हैं अंत में केवल सुप्रीम सेल्फ, हमारा अपना सेल्फ जो सुप्रीम है, जो भगवान है, वही ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होना चाहिए, उसी के ऊपर ध्यान करना चाहिए। जब तक बाहर की किसी चीज़ पर कर रहे हो तब तक अपनी यात्रा की एंड तक नहीं पहुंचोगे। रमण कहते हैं सच पूछो, ध्यान मतलब अपने सेल्फ में फिक्स्ड हो जाना। जैसे कोई खंबा, कोई पेड़ ज़मीन में फिक्स्ड हो जाता है, मन में नहीं। मन में जब तक हैं तब तक तो आप बह रहे हैं हवा की तरह, एक पौधे की तरह जड़ पकड़ के आप सेल्फ में फंस गए। ये तब होगा जब आप बी स्टिल, डू नॉट थिंक, नो दैट आई एम, आराम से बैठ गए, कुछ सोच नहीं रहे हैं और आप जान रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। तो वही होगा। अरे वाह! कह रहे जब भी विचार मन में आता है और आप कोशिश करते हो विचारों को हटाने का, उसी को कहा जाता है ध्यान। बहुत सिंपल चीज़। आप बैठे हैं, एक विचार आया, आपने उसको कहा ठीक है अब जाओ, एक और आया जाओ, एक और आया जाओ, ध्यान कर रहे हैं आप, यही ध्यान है। रिमेन एज यू आर, दैट इज द एम। और ये सब करके करना क्या है? जैसे हो वैसे रहो, जिस कंडीशन में हो, प्योर साइलेंस सेल्फ के फॉर्म में, उसी रूप में रहो। कह रहे हैं मेडिटेशन को एक तरह से नेगेटिव मानो, क्योंकि थॉट्स पॉजिटिव चीज़ है। कोई विचार आ रहा है, कोई अच्छा करने का विचार, किसी के साथ बुरा करने का विचार, कुछ पाने का विचार, कहीं पहुंचने का विचार, कुछ बड़ा करने का विचार, ये सब चीज़ें पॉजिटिव तरीके से दिमाग में घुसती है। तो ध्यान है नेगेटिव, मतलब अभी ये विचार नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इसको उपनिषदों में कहा गया है नेति नेति, कि जो भी चीज़ आपके मन में आए उसको मना कर दो, अभी नहीं चाहिए मुझे। इसी को ध्यान कहते हैं। तो ये था पहला वाला क्वेश्चन, ग्रेस कैसे मिलेगा? बस आराम से बैठ जाइए, कुछ सोचिए मत और जानिए कि मैं तो हूं, बस। दूसरा सवाल, आई हैव नो पीस ऑफ माइंड, मेरे मन में शांति नहीं है। कह रहे हैं जो शांति है
जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारा असली स्वभाव है। इसको पाने की, बाहर से पाने की कोशिश मत करो। जो हमको परेशान करता है वो विचार है। जब वो हट जाएंगे तो पीस अपने आप मिल जाएगी। खाली विचारों को मना करते रहो। जैसे किसी के घर में कोई मेहमान आए, हमारे इलाहाबाद में दूध पता है कितना आता है? चाहे कोई हो चाहे ना हो, मतलब 2 लोग हैं तब भी 5 लीटर आएगा, 4 लोग हों तब भी 5 लीटर आएगा, 10 लोग हों तब भी 5 लीटर आएगा, बल्कि बढ़ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। क्यों? मेहमान। अगर हम लोग वहाँ रहना शुरू कर दें, अभी तो बेचारे दोनों पापा मम्मी बूढ़े हो चुके हैं, हम लोग रहें तो और मेहमान आएंगे, बड़े खुश हो जाते हैं। बल्कि जब हमारी पढ़ाई हो रही थी तब पापा ने स्ट्रिक्टली बोल रखा था किसी को नहीं आना है बोर्ड के इम्तिहान के टाइम पर, क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। हम लोग बड़े खुश होते थे, मेहमान आ गए, पढ़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आप अपने मेहमानों को, मन में आने वाले मेहमानों को बस मना करते रहो। और गीता का जो मेथड है, जो गीता में बताया गया है, उसको उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। जब भी माइंड भटके उसको वापस लाओ और यहाँ रखो। बहुत सिंपल टेक्निक है। जैसे घर में से आप निकल रहे हैं, चलो यार कुछ मौज मस्ती करके आते हैं, चलो मार्केट में घूम के आते हैं। मार्केट गए, कुछ ना कुछ खा के आ गए। मैं जब से मार्केट जाना बंद किया, मेरा पैसा नहीं खर्च होता। पहले बचपन में जो भी पैसा रखो जेब में उड़ जाता था, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या है? दुनिया। और घूमना क्या है? विचार। तो ये आदमी कहता है भैया मैं ध्यान नहीं कर पाता हूँ। आप जो कह रहे हैं आई कैन नॉट ब्रिंग माई माइंड टू मेडिटेट, मैं अपने मन को अपने फोर्स नहीं कर पाता ध्यान करने के लिए। रमण कहते हैं मन को हाथी कहा है क्योंकि मन बहुत ताकतवर है। जब एक हाथी फ्री होता है, कोई बंधन नहीं होता उसको, तो यहाँ वहाँ भागता रहता है और रेस्टलेस दिखता है। रेस्टलेस मतलब बेसब्र, परेशान। और जब उसको एक रस्सी बांधी जाती है, एक चेन बांध दिया जाता है, तब यहाँ वहाँ दौड़ता नहीं। थोड़ा कोशिश करता है शुरू में, उसके बाद समझ में आ जाता है उसको कि कुछ नहीं करना है, बैठना है, शांत तो हो जाता है, ध्यान लग जाता है बेचारे हाथी का। यही हमारे साथ भी है। मन के हाथी को एक रस्सी से बांधना पड़ेगा। अच्छा, कह रहे मन भी ऐसे ही रेस्टलेस होता है, अधीर होता है, परेशान होता है, बेसब्र होता है, जब उसके पास कोई एम नहीं होता। एम मतलब हाँ, कुछ करने को, कुछ गोल लाइफ में नहीं होता। बस आपका एम पक्का हो जाए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आपका माइंड रेस्टफुल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चाहे एम पूरा ना भी हो, आप उस चीज़ को करते करते मर जाएं, तब भी आप बड़े शांत होकर मरेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ एम है। मैं जैसे जनों का पढ़ा रहा हूँ, अब कितने लोगों को पढ़ाऊँगा पता नहीं, कितने लोग पढ़ लेंगे पता नहीं, मैं इसको करते करते मर जाऊँगा, तभी मैं शांत हूँ। कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेट करना, किसी एक जगह पर फोकस करना इम्पॉसिबल है जब तक हमारे मन में संस्कार हैं। संस्कार क्या होते हैं? पुराने ज़माने के, पुराने लाइफ के, या कहीं और आसपास के लोगों से मिली हुई वृत्ति, इच्छाएं, फैशन, सही गलत, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे पोलैरिटी, जब तक मन में है तब तक कॉन्सेंट्रेट करना पॉसिबल नहीं है। वो बल्कि कोई भक्ति करने की कोशिश कराए उसमें भी रुकावट डालता है। इसलिए हर इंसान को, जिसको भी आगे बढ़ना है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डिस्पैशन रखना पड़ेगा। डिस्पैशन मतलब जो भी चीज़ आपको पसंद आ रही है, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। जो चीज़ खराब लग रही है, मिल गए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, उसको बोलते हैं डिस्पैशन। वो उसको एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और अंततः डिस्पैशन का मतलब है ढेर सारे विचारों का खात्मा, उसको बोलते हैं डिस्पैशन। क्योंकि जब आपके पास कोई अच्छी चीज़ आ रही है, आप उसके लिए आतुर नहीं हो रहे हो, आप बोलते हो ठीक है आ जाए। खराब चीज़ आ रही है, आप बोल रहे हो कोई बात नहीं आ जाए, तो धीरे धीरे आपका मन के अंदर में विचार खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। और प्रैक्टिस क्या करें? बस एक विचार, बस यही विचार कि बस मैं ये नहीं हूँ, अभी ये विचार नहीं चाहिए, अभी ये विचार नहीं चाहिए, अभी ये विचार नहीं चाहिए। इसको बोलना नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है। फर्म परसिवियरेंस इज ऑल्सो नेसेसरी, मतलब बहुत पक्की दृढ़ कोशिश भी चाहिए, यह आसान नहीं है। फर्म मतलब दृढ़, परसिवियरेंस मतलब पीछे पड़े रहना पड़ेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ तो पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है कि आप ध्यान करोगे तो आप गहराई में जाओगे, शांत होगे, लेकिन यही ध्यान की दिक्कत भी है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से नहीं मिलती। कहते हैं हाँ मन कमज़ोर है
और इसलिए ग्रेस मतलब ईश्वर की कृपा या किसी गुरु की कृपा बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर कहते हैं अगर गुरु की सेवा सर्विस करते हो तो उसके ज़रिए आपको ग्रेस भी मिलती जाएगी। कृष्ण कहते हैं जो हम मेरी सेवा में रहते हैं उनको मैं हेल्प करता हूँ। लेकिन ऐसा होता है जैसे कि आप किसी बड़े से खंबे में, इसमें खूब बिजली आ रही है, अफराद बिजली आ रही है, इस पर कनेक्ट कर लिया तो बिजली तो मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि भगवान जाकर के अलग अलग उस आदमी के लिए हेल्प करते हैं। जो आदमी भगवान के साथ जुड़ गया है उसको ग्रेस मिलती रहती है। होता ये है कि अगर आपके गुरु हैं जो स्ट्रांग माइंडेड हैं, बहुत मजबूत उनका मन हो चुका है, उनके साथ में अगर कोई कमज़ोर मन वाला आता है तो उसका भी मन कंट्रोल में आ जाता है। ऐसे लोगों के आसपास में रहने से हम लोगों को भी लगता है हाँ लाइफ इतनी ख़राब नहीं है। और इसी को बोलते हैं कृपा। जो तुम और कहीं से कृपा खोज रहे हो यही कृपा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, तो ठीक है बताइए सबसे अच्छा तरीका क्या है अपने विचारों से खाली होने का, ये बताइए। छोटा मोटा नहीं, सबसे अच्छा तरीका। रमन बोलते हैं इसके लिए एक सवाल पूछो। तुमने पूछा है सबसे अच्छा तरीका मन को विचारों से मुक्त करने का, ठीक है? समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आया ना? क्या सवाल है? विचारों से मुक्त कैसे हो? तो कह रहे हैं एक बात बताओ, क्या मन अपने आप को मारता है? जब आप शांत होते हैं तो क्या मन खुद को शांत करता है? विचार खुद को शांत करते हैं? जैसे आप बोल रहे हैं चोर खुद को कैसे पकड़ेगा? जो आदमी चोर है वो अपने आप को कैसे पकड़कर जेल में डाल देगा? उसका तो स्वभाव ही चोर है, विचारों का स्वभाव ही चोर है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है तुम्हारा रियल नेचर जो तुम हो उसको रियलाइज करो, एहसास करो। वही विचारों को दूर करेगा। धुएं को कौन दूर करता है? हवा, स्पेस। बल्कि अगर स्पेस ना हो और खूब जोर से हवा चलती रहे तो भी धुआं जाएगा नहीं। खुला जगह चाहिए। ऐसे ही अपने अंदर में चुप्पी चाहिए, साइलेंस चाहिए, विचार गायब हो जाएंगे। बोलते हैं एक बार तुम अपने सेल्फ को पहचान लोगे तब तुम्हारे को कोई विचार परेशान नहीं करेगा कभी भी। और फिर आज का लास्ट सवाल, मन को कैसे कंट्रोल करें वो बताइए। छोटा सा आंसर है, इसके दो तरीके हैं। पहला, आप देखो कि बस मैं हूँ, ये विचार है, देखते रहो और फिर वो अपने आप गायब हो जाएगा, माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, बल्कि सबसाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये है कि कोई चीज़ अपने मन में रखो, एक बात को। जैसे लोग नाम जप करते हैं, ईश्वर के मंत्र पढ़ते हैं, तो वो एक चीज़ अपने दिमाग में रखो तो भी माइंड कंट्रोल में आता है। और ऐसे ही होता है जैसे अगर मैं एक किताब को लेता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक उसी को पढ़ रहा हूँ तो माइंड कंट्रोल में है। आपके मन में कोई एक मुद्दा है कि मुझे ये काम करना है, एम है, तो अगर वो इम्पॉर्टेंट है दिमाग में तो दिन भर माइंड कंट्रोल में रहता है। तो ये 5 सवाल थे। कैसे आप ग्रेस लें, पीस ऑफ माइंड कैसे आए, ध्यान नहीं कर पाता, विचारों से मुक्ति कैसे हो, माइंड कैसे कंट्रोल हो। ठीक है, कल और